हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का एमजे के रिएक्शन एंड क्रिएशन की एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम देखेंगे द ब्लू बीन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो कॉन्स्पिरेसी किसे कहते हैं? कॉन्स्पिरेसी यानी कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ के लिए प्लान करते, प्री प्लान करते, वो प्लान सक्सेस होने या इम्प्लीमेंट होने से पहले लीक हो जाता, दुनिया में लोगों को पता चल जाता, उस बारे में लोग बात करने लगते, तो उसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो आज हम देखने ही जा रहे हैं ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो डायरेक्ट जाके दज्जाल को कनेक्ट होती है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था द टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ, जो हैदराबाद का फेमस पेज और यूट्यूब चैनल है, वो लोग उस कॉन्स्पिरेसी को लेकर डिटेल में एक वीडियो बनाए हैं। चलिए वो वीडियो हम देखते हैं क्या है। वेलकम गाइस, टीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा वीडियो होगा ब्लू बीम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसे द प्रोजेक्ट एंटीक्राइस्ट भी कहते हैं। ब्लू बीम कॉन्स्पिरेसी इतना क्या बड़ी चीज है, इतना क्या बवाल मचा दी थी जब चंद साल पहले लोगों को इसके बारे में पता चला था, और इसे द प्रोजेक्ट ऑफ द एंटीक्राइस्ट क्यों कहते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये जो सीक्रेट प्रोजेक्ट अमेरिकन चला रहे थे, ये आपके होश उड़ा देंगे। Sightings of an unidentified flying. देखिए, मैंने आपको बोला या कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो है ग्रुप उस प्लान बनाता हो वो लीक हो जाता, तो ये अमेरिका के लोग जो है प्लान बनाए थे वो लीक हो गया, तो उसके बारे में है, वो भी 1955 में भी। Objects were reported around Area 51. Michael Jackson appearing on stage have actually Michael just been Jackson. clever illusions. Looks like their city is Floating floating in the clouds. clouds. According to a ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, यानी क्लाउड्स के ऊपर जो है पूरी सिटी जो है सो फ्लोट कर रही है, यानी उड़ रही सो। senior administration official, this latest object was in the shape of an octagon. हम बात Project करेंगे आज Antichrist, आपके आगे ब्लू बीम। प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में, जिससे लोगों के दिमागों के साथ खेला जाएगा, लोगों को उनके मजहब से भटकाया ओहो। जाएगा, और इनके एक खुदा में और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सक्सेस करने में फायदा रहेगा। आपको मालूम है ये चीज 1994 में एक्सपोज हुई ये थी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो है जो यानी आपको पूरी दुनिया में एक आदमी रूल करेगा, पूरी दुनिया में एक आदमी की बात सुनी जाएंगी, पूरी दुनिया में एक करेंसी चलेंगी। यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा रसूल अव्वल दुव्वम जो थे, उनकी बात को सब जने मानते थे, उनको फॉलो करते थे। उसी तरीके से ये द वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के चक्कर में बहुत टाइम से द वन वर्ल्ड ऑर्डर पर भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, देखिए आप सब। एक शख्स के जरिए जिसका नाम है सर्ज मोनास्ट, जो कि एक राइटर जर्नलिस्ट था क्यूबेक में, इसने एक मैनिफेस्टो को पब्लिश किया था एक इंसिन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए, जो कि टिल डेट डिस्कस हो रही है विद द नेम प्रोजेक्ट ब्लू बीम। इसके हिसाब से ब्लू बीम प्रोजेक्ट नासा और यूनाइटेड नेशंस दोनों मिलकर चला रहे थे, जिसमें 4 स्टेप का प्रोजेक्ट था। और जब आप ये 4 स्टेप सुनेंगे तो आप बोलेंगे अरे बाप रे, ये तो हमारे साथ ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये 4 स्टेप प्रोजेक्ट में ये बताया जाता है कि जो अवाम है, इतने सारे दुनिया में लोग हैं, उनके दिमागों के साथ कैसा खेला जाए, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसा सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप्स, यानी उस प्लान के सिर्फ 4 स्टेप्स मालूम है तो दुनिया में ऐसा हो जाएगा बोल के बता रहे हैं भाई। वो 4 स्टेप्स क्या है देखेंगे अपन। किया जाए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे सक्सेसफुल करे, और प्रोजेक्ट एंटीक्राइस्ट को कैसे इजाद करे। मोनास्ट के हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन पीस यूनाइटेड नेशंस और नासा दोनों मिलकर काम करके एम कर रहे थे एक न्यू एज रिलीजन बनाने के लिए। ये बात बहुत उरूज पे आई थी 90s में, मगर लेटर ऑन नासा भी बहुत खतरनाक है। गायब किया जाता है और इसे मिस्टीरियसली खत्म कर दिया जाता है। मोनास जिसने इस बात को लीक किया था, वो 1995-1996 में अरेस्ट हुआ था। क्या चार्जेस के अगेंस्ट वो किसी को नहीं मालूम, मगर 1996 में जब इसका सेकंड अरेस्ट हुआ था, वो मिस्टीरियसली मरा हुआ मिला उसके अपार्टमेंट में। इतनी परफेक्ट हेल्थ रहने के बाद भी ऑफिशियल रिपोर्ट देते हैं कि 51 ईयर्स ऑफ एज में उसे सडनली हार्ट अटैक आ गया। वाह भाई वाह, क्या मिस्टीरियस डेथ है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट का खुलासा कर दिया था। अब रिसेंटली ये चीज के बारे में फिर से अफवाह उठी, तो हमने सोचा कि हम आपके आगे इस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये चीज आप शेयर करने के जरिए लोगों तक फैलाए प्लीज। चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तमाम हर जगह इसे फैला दीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे फैलाइए आप लोग। प्रोजेक्ट ब्लू बीम, इसे कॉन्स्पिरेसी ऐसे वीडियोस देखे तो सबसे पहले आप क्या करना, पहले वीडियो पूरी देखना, और वीडियो पूरी देखने के बाद जो है सो वीडियो को शेयर करना। ऐसे जो यूट्यूब चैनल्स को, ऐसे लोगों के ऐसे वीडियोस को जो है सो यूट्यूब बहुत बैन कर देता है, यानी तो
लोगों तक पहुंचाता नहीं है, तो वीडियो डिलीट कर देता, क्योंकि ये यूट्यूब है आपके अमेरिका से लिंक्ड, तो वो लोग नहीं चाहते कि उन लोग के प्लान्स लोगों को ज़्यादा पता चले, तो ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए अपने को। कंस्पिरेसी थ्योरी कहा जा रहा है जिधर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों के दिमागों को सिमुलेट करेगी और एंटी क्राइस्ट का रास्ता और एरियन इन्वेजन का बहाना उठाकर एक न्यू गवर्नमेंट वन वर्ल्ड सिस्टम बनाना चाहती है, जिधर ये पूरे तमाम दुनिया के रिलीजन्स को खत्म करेगी और रिलीजियस प्लेसेस को। इसके अंदर आपके नेशनलिटीज खत्म हो जाएंगे, आपका रिलीजन खत्म हो जाएगा। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो जमाने से प्रोजेक्ट चलते हुए आ रहा, उसको ये सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं। इसके अंदर बड़े से बड़े टेक्नोलॉजीज यूज किए जाएंगे। अब देखो भाई, लोगों के दिमाग तो आजकल सिर्फ मीडिया से कंट्रोल हो रहे हैं, मगर इनके पास कैसे बड़े टेक्नोलॉजीज है, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है, 3D होलोग्राफिक्स है, हार्प वेदर मैनिपुलेशन है, वॉइस टेक्नोलॉजी है, और इतने सारी चीजें हैं जिसको ये लोग इस प्लान में यूज करेंगे। ये जो हार्प जो टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस है, इसमें आपको वेदर में चेंजेस ला सकते हैं, जहाँ पर पानी नहीं पड़ता वहाँ पर पानी जो है सो वेदर में चेंजेस ला के वहाँ पर रेन करवा सकते हैं, जहाँ पर अर्थक्वेक ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये अमेरिका के पास में है ये टेक्नोलॉजी। लोगों के दिमागों के साथ खेलने के लिए, और लोगों के दिमागों के साथ खेलने के लिए मैं इतने बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, जो मजहबी लोग हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग स्ट्रेस उठाए हुए पूरी दुनिया में, उन सभी को ऐसा बताया जाएगा कि देखो तुम इसलिए परेशान है क्योंकि तुम्हारे पास सही रास्ता नहीं है। और ये लोगों के दिमाग को ये नतीजे पे लाने के लिए ये लोग क्या गेम खेलते हैं देखो। प्रोजेक्ट ब्लू बीम के 4 मेन स्टेप। पहला स्टेप, द ब्रेकडाउन ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिकल नॉलेज। इनके पहले वाले स्टेप में आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स लाए जाएंगे। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स ऐसे ऐसे जगह जाएंगे जिधर ज्यादा मजहबी लोग रहते हैं, और इनका प्रिसाइज लोकेशन सेलेक्ट किया जाएगा पूरे दुनिया में। और ये जगह जब ये आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स लाएंगे तो नए नए डिस्कवरीज मिलेंगे उनको इनके जमीन के अंदर से। वो जमीन के अंदर एक्चुअली प्लेस किए जाएंगे कुछ मॉन्यूमेंट्स, कुछ ऐसे चीजें प्लेस किए जाएंगे जब ये आर्टिफिशियली अर्थक्वेक लाएंगे टेक्टोनिक प्लेट्स को हटा के। यस, हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए और दूसरे टेक्नोलॉजी के जरिए अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में थोड़ा भी वाइब्रेशन आया तो अर्थक्वेक आने का चांस रहता, तो इट इज पॉसिबल कि अर्थक्वेक आ सकता है। और ये नए डिस्कवरीज के साथ लोग खुद परेशान रहेंगे, इनके जो मजहबी प्रिंसिपल्स थे क्या वो सही है या नहीं। जो इतने जमाने से लोग उनके मजहब को फॉलो कर रहे हैं, ये लोग खुद अपने मजहब पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते। और हमारे पास ही दज्जाल के बारे में इतना मेंशन किया गया है, सोचो कितने ज्यादा खौफ भड़केंगे दज्जाल के फितनों के जरिए। तो ये उनमें से एक फितना रहेगा। ये लोग फॉल्स प्रूफ जो है जमा करेंगे और पूरे नेशंस जो दुनिया में है उनके रिलीजन्स पे ये लोग मिस इंटरप्रिटेशन करके सवाल उठाएंगे कि देखो तुम सब बोलते हैं तुम्हारा खुदा सही है, तो ये क्या चीज है जो हमें अर्थक्वेक के जरिए अंदर से मिली है, तुम सब गलत गलत मजहब को फॉलो कर रहे हैं। एक ऐसा जोर डाल दे रहे कि इंसान खुद के मजहब से पूछे कि भाई मेरा मजहब सही है या नहीं। और ये लोग ये भी बहाना बोलेंगे देखो वो जगह पे अर्थक्वेक आया ही ताकि तुम्हें हकीकत पता चले। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई ऐसा कैसा एक अर्थक्वेक के जरिए कुछ जमीन से नीचे कुछ चीजें निकले और वो चीजों को लोग मान के अपने मजहब को छोड़ देते। भाई ये पॉसिबल है। आज के ही फितने के दौर में लोग जो है ऐसे अनाप शनाप चीजें र्यूमर्स पे फैल जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चीजों पे लोग मान लेते हैं, तो ऐसे चीज पे कैसा नहीं मानेंगे ये लोग। ये तो इनके लिए बहुत आसान रहेगा और आई विटनेस प्रूफ भी रहेंगे इनके पास, मगर वो जमीन के अंदर कौन प्लेस कर रहा चीज वो किसी को नहीं मालूम रहेगा। सेकंड स्टेप है इनका मैसिव स्पेस शो इन द स्काई। ये सेकंड स्टेप में एक जाइगेंटिक स्पेस शो रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं ना ये चीज, क्योंकि जो है सो आपने लोग जो है सो तहकीक नहीं करे। इस्लाम में भी आपको कोई न्यू हदीस मालूम है, कोई जो चीज़ आपको मालूम नहीं है, तो इस्लाम आपको इजाज़त देता कि आपसे जो ज़्यादा आपके अक़ल में यानी वो नॉलेज रखता है आपसे ज़्यादा, ऐसे 3 लोग से वो सवाल करिए जो आपको पता नहीं है, मालूम हुआ तो वो 2 लोग कम से कम उसमें से बताना कि ये बात हक़ पे है, यानी उसकी तहकीक करके आप वो हक़ जान के बात को जो है सो आप उस पर अमल करना। ऐसा नहीं व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के सामने फॉरवर्ड करा मैसेज कुछ भी जो है सो आप उसको एक्सेप्ट कर लेके उसको फिर आगे जाके फॉरवर्ड कर जाए, नहीं, इस तरीके से नहीं करना। इसीलिए वो बोल रहे हैं जो कि फीचर करेगा 3 डायमेंशनल होलोग्राम लेजर प्रोजेक्शंस के साथ। बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी सैटेलाइट्स के जरिए और ये होलोग्राम्स पूरे में लोगों को देखने को मिलेंगे। आजकल आप लोग देख रहे होंगे होलोग्राम्स जो है स्काई में ड्रोन्स के जरिए बन रहे हैं।
मगर ये विदाउट द यूज ऑफ ड्रोन्स होगा। मतलब लोग परेशान रहेंगे कि भाई ये हमें जो ड्रोन के आसमान जरिए में चीज बना दिख रही है वो कैसा पॉसिबल है, क्या ये खुदा की तरफ से? फिर वापस सवाल लोगों को उनके मजहब को लेके। ये थ्योरी का ये क्लेम है कि ये पॉसिबल है आर्टिफिशियल थॉट्स क्रिएट करने के जरिए। अरे ये तो सेम वैसे ही हो गया। एक स्पाइडरमैन मूवी है जिसमें जो है वो एक जो विलन रहता वो ड्रोन्स के जरिए ही जो है आतराफ का पूरा माहौल जो है सो पूरा ऐसा क्रिएट कर देता कि जैसा कि आप समझेंगे कि वो लाइव है, लेकिन वो रहता आखिरी में फाइट में लास्ट में जब उन्हें उसको मार देता स्पाइडरमैन, तो आपको बताता कि नहीं होता, वो सब सारे ड्रोन्स रहते जो आपको पूरा दिखाते सो। तो मुमकिन वो ड्रोन से नहीं, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन करके आपको ऐसे होलोग्राम्स दिखाएंगे। होलोग्राम्स आसमान में सैटेलाइट्स के जरिए भी बना सकते हैं, मगर इसी के साथ ये लोग लोगों का माइंड कंट्रोल भी करेंगे। वो माइंड कंट्रोल कैसा करेंगे वो अगले स्टेप में, मगर इसके अंदर मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। ब्लू बीम थ्योरी के जरिए ये बताया जाता है कि होलोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है उसमें रिलीजियस फिगर्स बताए जाएंगे लोगों को आसमान में, जैसा फिगर ऑफ जीसस, फिगर ऑफ बुद्धा, और ये एक सिंगल एंटिटी में आ जाएंगे। और ये थ्योरी के हिसाब से ये जो सिंगल एंटिटी वो पूरे आसमान में बन रही है, वो पूरे स्काई में जो बन रही है, वो असल ये लोग सूरत एंटी क्राइस्ट ही बनाने वाले हैं, ताकि लोग जब आसमान में देखे अरे भाई ये अजीब फिगर, ये किसका है, ये सूरत किसकी है, और फिर एकदम वो जमीन पे देखे अरे भाई ये इंसान की सूरत में, ये तो खुदा नीचे ये हमारा मसीहा है क्या? वो मसीहा नहीं, वो एंटी क्राइस्ट रहने वाला है। और फिर ये जो एंटी क्राइस्ट दज्जाल रहेगा वो बताएगा कि जो दुनिया में तुम सब मजहब को मान रहे हो वो गलत है, और मैं तुम्हारा मसीहा आ गया हूं तुम्हें सही राह बताने के लिए। अब आप लोग बोल रहे होंगे आसमान में प्रोजेक्शंस कैसा पॉसिबल है? भाई ये पॉसिबल है। अगर आप लोग 3D टेक्निक पॉपुलराइज बाय जॉन हेनरी पेपर के बारे में देखें, पेपर्स गोस्ट, तो आपको पता चलेगा कि कैसा डेड म्यूजिशियंस को भी ये लोगों ने सिमुलेट किया लाइव परफॉर्मेंस में, सिर्फ एक शीट ऑफ ग्लास को यूज करेगा और एक हिडन प्रोजेक्टर। लोग परेशान हो गए, भाई जो म्यूजिशियंस मर चुके थे उन लोग जिंदा हो गए, कैसा परफॉर्म कर? ऐसे चीजें आजकल स्टेजेस पे हो रहे, तो सोचो ये लोग आसमान में क्या नहीं करेंगे। और आप लोग क्या समझ रहे हैं, जो पैसा इतना ये लोग मिलिट्री में लगाते, एरिया 51 जैसे सीक्रेट जगह रहती, ये लोग क्या करते रहते? ऐसे प्रोजेक्ट्स पे ये लोग प्रैक्टिस करते रहते। जो तीसरा स्टेप है माइंड कंट्रोल का, ये है इलेक्ट्रॉनिक थॉट कंट्रोल। ये वन ऑफ द मेन एलिमेंट है इनका इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए। तीसरे स्टेप में इलेक्ट्रॉनिकली ये एक 2-वे कम्युनिकेशन बनाएंगे जिसमें ये लोग लोगों के थॉट्स को कंट्रोल करेंगे। अब आप बोल रहे होंगे भाई लोगों के, मेरे जहन को इन्हें कंट्रोल करेंगे, मैं क्या सोचता हूँ कैसा सोचता हूँ? जी हाँ दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मूवी के डायरेक्टर से ये पता चला था, जब इंसान थिएटर में हॉरर मूवी देखता तो जब वो स्क्रीन में देखता तो उसको अंदर से एकदम डर होना शुरू होता। बाद में ये एक्सपोज हुआ था कि जो हॉरर मूवीज के डायरेक्टर्स रहते वो लोग एक ऐसी साउंड टेक्निक यूज करते जो कि साउंड बार से ऐसे वेव्स निकलते कि इंसान के बॉडी खड़े हो जाते, कुछ भी जो है जब कुछ खुफिया चीज वो हॉरर मूवी में आने से पहले ही जो है इंसान डलमडाते रहता अपनी जगह पे, क्योंकि ये जो साउंड वेव्स है, ये जो सुनते रहता इंसान, वो मूवी ऐसे साउंड वेव्स भेजती कि आपकी ह्यूमन बॉडी पहले से ही जो है थोड़ा शिवर होना शुरू हो जाती। तो आप लोग बोलो इनके पास क्या किस्म की टेक्नोलॉजी रहेंगी जो थॉट्स के साथ खेलती? आप लोग ये भी सुन रहे होंगे MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल, जिसके जरिए सेलिब्रिटीज का दिमाग के साथ खेला जाता है, जिसमें लेडी गागा, ब्रिटनी स्पीयर्स ऐसे लोग परेशान है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ये लोग ये तीसरे स्टेप में ये 2-वे कम्युनिकेशन के जरिए ऐसा करेंगे कि गॉड जो है उनके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, और ये लोग इस चीज को सक्सेसफुल करेंगे ELF के जरिए, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। ELF के वेव्स ओरिजिनेट होते हैं सैटेलाइट से और फ्यूल किए जाते हैं मैसिव डेटा के जरिए। और ये जो थॉट्स के साथ खेलेंगे ये उनके ओन लैंग्वेज में खेला जाएगा। मतलब कोई इंडियन है तो उसको हिंदी साउंड वेव्स आएंगे, कोई अमेरिकन है उसको इंग्लिश साउंड वेव्स आएंगे, कोई चाइना के लोग हैं तो उन्हें चाइनीज साउंड वेव्स आएंगे। मतलब हर मजहब, हर नेशन के साथ एक अलग तरीके से खेला जाएगा। कहा जाता है इनके तीसरे स्टेप में ये लोग ऐसे टेक्नोलॉजी तक भी आ जाएंगे, यानी जो है सो हर कंट्री में जो लैंग्वेज चलेंगी वो लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि भाई देखो ये चीज है जो तुम रिलीजन को मानते हो उस बारे में। वाह बे बाबा, चाइनीज साउंड वेव्स आएंगे। मतलब हर मजहब, हर नेशन के साथ एक अलग तरीके से खेला जाएगा। कहा जाता है इनके तीसरे स्टेप में ये लोग ऐसे टेक्नोलॉजी तक भी आ जाएंगे जिधर ये एसेस कर पाएंगे इतनी हद तक कि एक अंधा देख सकता है, बहरा सुन सकता है, और जो चल नहीं सकता वो वापस चल सकता है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि पेन को इंडिविजुअल के अंदर ही खत्म कर सकती है बिना कोई ड्रग्स या सर्जरी के जरिए।
अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। और आप लोग मानेंगे नहीं, दज्जाल के दौर में ऐसे खतरनाक फितने रहेंगे कि वो मरी हुई चीज को भी वो वापस उठा सकता। मतलब खुदा के तरफ से दिए गए उसको पावर है, मगर ये चीज पॉसिबल है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे हदीस में भी है कि एक लड़के को मार दिया जाता है, फिर उसे वापस जिंदा किया जाता है। तो वो लड़का बोलता है अब तो मेरे को कंफर्म हो गया कि तू ही दज्जाल है। ये हदीस अगर आप पढ़े तो इसके अंदर इसकी स्टोरी है पूरी। दज्जाल के दौर में ऐसे चीज होने वाले हैं जो कि इस वक्त पे हमें उसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। इनके पास तो कई सारी चीजें हैं। TMS है, जिधर ये मैग्नेटिक फील्ड्स जमाएंगे और इंसानों के नर्व सेल्स के साथ, उनके दिमाग के साथ खेल सकते हैं। BCIs, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, जिधर एक चिप के जरिए ब्रेन और इंसान के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। भाई आजकल ही अगर आप लोग पेमेंट करने गए तो बोल रहे हैं कि हाथ के अंदर चिप डाल लो, उससे पेमेंट कर लो, दिमाग के पीछे चिप डाल लो। दिमाग के पीछे चिप डालने का तो भाई एलन मस्क काम वापस शुरू भी कर दिया। तो वो चीजों से भी आपका माइंड कंट्रोल करते हैं लोग। एक है ECs भी, जिधर एक मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए इलेक्ट्रिकल करंट्स पास करते हैं आपके ब्रेन को। मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई इंसान का ब्रेन कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंसान जो है ऐसे एक मैग्नेटिक। नॉर्मली भाई जो आप मेंटल हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर भी उन लोग को नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक ही देते हैं वहाँ पर भी। इससे समझ जा सकते हैं आपके कंट्रोल होता नहीं होता इंसान फील्ड में रहता, जिधर अगर नेगेटिव एनर्जी फ्लो करे तो उन्हें टेंशन में आता, प्रेशर में आता। अगर पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हुई तो उन्हें सुकून में रहता, खुश रहता उन्हें। ये 4th स्टेप में ब्लू बीम प्रोजेक्ट के ये लोग ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिधर ये लोगों को बताएंगे और भटकाएंगे कि एक एलियन का इन्वेजन हो रहा है, और एलियन इन्वेजन के जरिए दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पूरी जो दुनिया में नेशंस है वो इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए और मिलके काम करके एलियंस के अगेंस्ट लड़े। ऐसा ये लोग भी इस चीज के बारे में ये लोग स्टार्ट भी कर दिए। जो रिसेंटली इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो रहे हैं, माइमियान को लेके, जो एक कंट्री है उसमें जो है एलियंस को देखे, यानी मॉल में एलियंस घूम रहे तो वहाँ के कॉप्स यानी पूरे पुलिस वाले आ गए थे। यही है, देखिए वैसा यानी आपको बताएंगे यही क्रिएट करने वाले हैं जो कि लोगों के अंदर खौफ डाल देने वाला है। और जब लोगों के अंदर खौफ आ जाता तो वो लोग खुद के मजहब से क्वेश्चन करना शुरू करते कि मैं ये चीज से कैसा गुजर रहा हूँ, क्या हमें खुदा है ही नहीं मदद करने के लिए। ऐसे चीजें लोगों के दिमाग में ये लोग पैदा करना शुरू करने वाले हैं। आप लोग गौर करो, एकदम इंसान को उसके रिलीजन से हटाना ये किसका काम है? ये शयातीन का काम है। शयातीन और दज्जाली फितने मिलके पूरा इंसान को जो है उसके मजहब की जड़ से उसे हटा देना चाह रहे। वेल 4th स्टेप में तो ये लोग एलियन इन्वेजन रखे, मगर आजकल ही एलियन इन्वेजन का इतना मजाक उड़ा दिया गया है। ये लोग कोई दूसरी चीज करने वाले इसकी जगह, इतना तो पक्का है। क्योंकि एलियन इन्वेजन्स आप मूवीज में देख रहे, आप जो है वेब सीरीज में देख रहे, कई सारे रिसेंट इंसिडेंट्स भी है जिधर UFOs लोगों को अमेरिका के ऊपर उड़ते हुए दिखे। मगर प्रोजेक्ट ब्लू बीम के 4th स्टेप में ये बताया जा रहा है कि ये लोग एक फेक एलियन इन्वेजन को स्टेज करेंगे और इसके जरिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये लोग शुरुआत करेंगे। क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि 19th सेंचुरी से अमेरिका बार बार लोगों को ये बताते जा रहा है कि दुनिया से भी हटके दूसरी दुनिया है, और जब एलियंस आएंगे तो लोगों को मारेंगे, लोगों पे जुल्म करेंगे, बिल्डिंग जला देंगे, बच्चों को मार देंगे। वेल एलियंस से ये लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पे इजराइल फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहा वो इनको नहीं दिख रहा, बड़ा ये लोग एलियन से लड़ने की बात कर रहे हैं। वेल क्या प्रोजेक्ट ब्लू बीम पॉसिबल है? क्या इसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है? लोगों के कई सारी थ्योरीज के हिसाब से ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और इट इज सेट इन मोशन। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर ये लोग अब सक्सेसफुल होते जा रहे हैं डिजिटल करेंसी को लाके। एक दूसरा तरीका इनका ये भी है कि ये एक इकोनॉमिकल क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू करेंगे और लेटर ऑन एक सिंगल करेंसी पूरे ग्लोबली क्रिएट करेंगे और उसके जरिए लोगों को कंट्रोल करेंगे। मतलब पूरे प्लास्टिक मनी को हटा के, कैश को हटा के इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को ये लोग लोगों पे अपनाएंगे। ये सेम चीज ये लोग बिटकॉइन के साथ करने की कोशिश करें, मगर लोग जो है बिटकॉइन से उतना खुश नहीं थे। अब आप लोग बोल रहे होंगे पैसों की बात क्यों आ गई? ये इसलिए है क्योंकि ये लोग इंसानों का जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये लोग उसको ये लोग खत्म करना चाह रहे। इंसान के फाइनेंसेस को भी ये लोग कंट्रोल करना चाह रहे, और अगर आप इन लोग की बात नहीं सुने तो खत्म, आपका बैंक अकाउंट बंद, आपके हाथ में तो कैश रहने वाला है नहीं, आपकी आ गई जिंदगी रोड। तो देखो ब्लू बीम प्रोजेक्ट जो है वो कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट सीक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें थोड़े चीजों के बारे में इल्म है और थोड़ी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसमें बात चीजों में डॉट्स कनेक्ट होते, बात चीजों में नहीं होते। अब देखो 90s में ये प्रोजेक्ट बनाया गया था और इस पे ऐसा काम किया गया था
मगर किसे मालूम इसके बीच में कई सारे मॉडिफिकेशंस भी आ गए होंगे। गॉड नोज भाई क्या क्या ये लोग प्लान कर रहे हैं। इनका एक चीज तो पक्का है, दज्जाल के लिए, एंटी क्राइस्ट के लिए ये लोग रास्ता तो जरूर बना रहे। थोड़ी ना ऐसी डॉलर बिल पे भाई वो पिरामिड और आई के बीच में इतनी स्पेस है, वो स्पेस जब ही कंप्लीट होने वाली है जब इनके एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ता पूरे को साफ हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, एंड टाइम्स के नजदीक तो हम आते रह रहे हैं, मगर आप अपने दीन के साथ कितना ज्यादा मजबूत है वो आप पे डिपेंड करते रहता है। तो अपने दीन पे मजबूत रहो, इससे फितनों से अल्लाह। तो बात सही है भाई कि एंड टाइम के करीब आते जा रहे हैं अपन, जो है सो दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसीलिए अपने दीन और अपने ईमान को मजबूत करो और अल्लाह से दुआ करो कि ऐसे फितनों से बचाए। तो ये मेरा आज का वीडियो था। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मास्सलाम।